પશ્ચિમ બંગાળના જુનિયર ડોક્ટર્સ ફ્રન્ટે ન્યાયની માંગ સાથે યોજી મશાલ રેલી. પશ્ચિમ બંગાળના જુનિયર ડોક્ટર્સ ફ્રન્ટે આરજીકર હોસ્પિટલથી શ્યામ બજાર સુધી મશાલ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. આ રેલીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આરજીકર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં થયેલા દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસમાં ન્યાયની માંગણી કરવી હતી. આ સાથે જ સાગર દત્ત મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં થયેલા હિંસક ઘટનાના વિરોધમાં પણ આ રેલી યોજાઈ હતી. આ રેલીમાં અનેક ડોક્ટરો અને સામાન્ય નાગરિકોએ ભાગ લીધો હતો અને તેઓએ હોસ્પિટલોમાં સુરક્ષાની માંગણી કરી હતી. આ રેલી સુપ્રીમ कोर्टમાં આ કેસની સુનાવણી પહેલા યોજાઈ હતી. हम लोगों का जो अभी तक का आंदोलन था उसमें एक ही मुद्दा था वो है अभय का विचार, अभय का जस्टिस। तो इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो पहला डिमांड था यही था जे अरेस्ट दोषी जो भी कल्प्रिट्स है उसको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट करना। सेकंड हम लोगों का जो डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके और थ्रेड कल्चर को लेके स्टेट प्रशासन से हम लोगों का एक मीटिंग हुआ चीफ सेक्रेटरी के पास। ये मीटिंग 10 डेज का हो गया है। अभी तक जो हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिए थे और हम लोगों का जो स्पेसिफिक डिमांड था उसमें जो डायरेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के सर की तरफ से दिया गया था वो अभी तक हमने नहीं देखा। जो उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग अभी तक नहीं देखा। कुछ सीसीटीवी कैमरा कुछ कैंपस में बैठा गया है बट स्पेसिफिकली जो डिमांड था और सीसीटीवी छोड़ के उसमें कोई भी स्टेप नहीं गया। पैनिक बटन के तरफ पे, हेल्पलाइन की तरफ से, बेड स्टेटस के बारे में जो हम लोगों का डायरेक्टिव था, थ्रेट कल्चर के लेकर स्टेट वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज स्पेसिफिक टास्क फोर्स हो। तो इस डिमांड को लेके अभी तक कोई स्पेसिफिक रूप हम लोगों ने स्टेट प्रशासन की तरफ से नहीं देखा। हम लोगों को मिला सिर्फ ये जो सागर दत्त का इंसिडेंट हुआ, जो सीएनएमसी में कल रात को और एक इंसिडेंट हुआ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न अभी भी कितना डिले है इस स्टेट के तरफ से लिया गया है, इसी के हम लोग इससे बहुत क्षुब्ध है। हम लोग चाहते हैं स्टेट प्रशासन ये काम को जल्द से जल्द करे। इसीलिए हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने जो भी कहा था ये स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स और स्टेट के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं जो स्टेट प्रशासन सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग रखते हैं। हमारे एडवोकेट के तरफ से जो हम लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का मांग है वो हम लोग रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो सुनने के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट बैठेंगे और हम लोगों का जो भी पर्पस है जो कंप्लीट सीजर का जाने का, अगर वहां से कुछ फ्रूटफुल आता है तो हम लोग रिथिंक करेंगे, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर में जाएंगे। सुनवाई के बाद क्या कुछ आप लोग सोचा है? हाँ, सुनवाई के बाद हम लोग बैठेंगे। उसके बैठने के बाद हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर में जाएंगे। तो फिर पूजा के टाइम पे भी आप लोग का कुछ नहीं, अभी तक 2 तारीख को एक मास रैली है और मास अवस्थान कन्वेंशन है धर्मतला की तरफ, कॉलेज का टू धर्मतला एंड धर्मतला में एक महासमावेश है। तो हम लोग 1-1:30 बजे में वो मिছিল रैली स्टार्ट होगा कॉलेज घर से। तो ये अब तक का हम लोगों का स्टैंड है। इसके बाद में क्या होगा, 3 तारीख से महालया के बाद में हम लोगों का तरफ से क्या किया जाएगा वो हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर फ्रंट की तरफ से मीटिंग बुलाएंगे एंड उसके बाद हम लोग रखेंगे। सीबीआई जो जिससे जांच कर रही है, क्या आप लोग इससे थोड़ा संतुष्ट है? क्या लग रहा है कि नहीं, हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है क्योंकि 39 डेज हो गया सीबीआई को ये काम लेने हुए। बट हम लोग ने जो देखा जे सियालदा कोर्ट में जो सीबीआई की तरफ से किया और भी एग्रेसिव स्टेप होना चाहिए था और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था, वो हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिला। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू से क्या आ रहा है, इस इंसिडेंट का मोटिव क्या है, इस इंसिडेंट में क्या हुआ है वो अभी तक नहीं आ रहा है। जो कल्प्रिट्स है ओनली संजय राय अरेस्ट हुआ है
एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष एंड ताला ओसी थाना को कुछ इंसिडेंट के लिए अरेस्ट किया गया है, बट हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट्स, सो वो हम लोग जानना चाहते हैं। ये डिमांड है सीबीआई के पास। डिमांड हमारी शुरू से वही है, हमारी 5 मांगे हैं जो अभी तक कुछ भी पूरी नहीं हुई है। और हमने जो एसेंशियल सर्विसेज इमरजेंसी ड्यूटी जो ज्वाइन किया, ये सोच के कि हमें अब समाज के साथ चलना है, हमें समाज के पेशेंट्स के लिए हमें रहना है। उसके बीच सागर दत्ता अस्पताल में जो दुर्घटना घटी, एक डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस हुआ, एक फीमेल डॉक्टर के ऊपर जो किया गया, तो हम एकदम भी उससे खुश नहीं है। और जो भी हमारी मीटिंग्स हुई है रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर के साथ या रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट के साथ, उससे हमें यही पता चल रहा है कि आज हम जहाँ खड़े हैं हमें कुछ नहीं मिला है, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना हमें अभया का इंसाफ मिला है, ना हमें हमारी मांगे मिली है, ना सेफ्टी सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं मिला है हमें। तो इसका मतलब यही है कि डॉक्टर सेफ नहीं है और नो सेफ्टी नो ड्यूटी, यही हम कहना चाहेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर, आरजीकर मामले को लेकर सुनवाई भी होना है, क्या दिख रहा है, क्या उस पर भी नजर बनाए रखिए? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई पे हमारी नजर है और पूरी देश को नजर बनाई रखनी चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे। और हमारा ये विश्वास है कि जो ऑनरेबल सीजीआई है वो सब कुछ सारी चीजों को देखते हुए एक न्याय का जो उनका डिसीजन होगा वो न्याय की तरफ होगा, वो हमारे लिए होगा। वो देखेंगे कि हम सुरक्षित नहीं है, हम चाहते हैं कि न्याय हो, इंसाफ हो और हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई फास्ट ट्रैक करे, चीजों को जल्द से जल्द किया जाए। ये हियरिंग का डेट पीछे होना, फिर डिले होना, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, और जिस तरह से हेल्थ केयर जस्टिस नहीं रुक सकती उस तरह से हेल्थ केयर नहीं रुक सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण तरीके से काम में वापस जाए तो हमें सेफ्टी दीजिए। लगातार जिस तरह से सीबीआई अपना अभी जिस तरह से जांच कर रही है, क्या आप लोग सीबीआई की जांच से संतुष्ट है? आप लोग जो कहना चाहेंगे? सीबीआई क्या जांच कर रही है वो हमें नहीं पता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है और किसी को नहीं। तो वो क्या जांच कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अभी तक फिलहाल प्राइमरी अरेस्ट एक ही है और बाकी जो संदीप घोष और टाला उसी का अरेस्ट है, वो क्राइम से रिलेटेड है बट डायरेक्टली क्राइम नहीं है। शायद क्राइम को कर्ब करने के लिए या एविडेंस टैंपरिंग में कुछ ऐसा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सारे कल्प्रिट्स का अरेस्ट हो जो इस मामले से मतलब जुड़े हुए हैं और उनकी पनिशमेंट भी हो जल्द से जल्द। निर्मल घोष जिस तरह से एमएलए और यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन आ रहा है, तो इससे क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? कॉन्स्पिरेंसी है कि नहीं है वो हम नहीं बोल सकते, ये काम सीबीआई का है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। बट हमें ये पता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें सेफ्टी नहीं मिल रही है, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम आज फिर से रास्ते में हैं, अग्नि हाथ में लेकर हम रास्ते में हैं। हमारी यही मांग है कि हमें न्याय चाहिए और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो।